जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज आपके साथ 3 आंटी के सत्संग शेयर करूंगी। 2 आंटी के तो एक एक सत्संग है और एक आंटी के 2 सत्संग हैं। सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। आप ध्यान से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। संगत जी, फिर से आपसे विनती करूंगी, प्लीज़ सत्संग को इग्नोर मत कीजिए और पूरा सुनिए, अधूरा मत छोड़िए और गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स लीजिए। ये मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में जो भी मुश्किल घड़ी होगी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बस आपको गुरु जी में पूर्ण आस्था दिखानी है। संगत जी, संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, बहुत महान हैं। हमारे गुरु जी महाशिव हैं। वो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। कोटि कोटि गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा ये तीसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी सत्संग स्टार्ट करता हूँ। संगत जी, मैं एक दिन मैसेज आया मेरे मोबाइल में, जो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पहचान लियो, गुरु जी का। तो मैं सोचा गुरु जी तो मेरे घर में तो स्वरूप तो है ही नहीं। ऐसे भी ध्यान करता हूँ, गुरु जी दिखते ही नहीं है, आते ही नहीं है। तो भी मैंने चलो गुरु जी बोले हैं तो आएंगे ज़रूर। मैं देखता रहा अपना। एक दिन संगत जी, मैं पार्किंग लॉट में वहाँ खड़ा था। मैंने वहाँ पे आया एक तितली और मेरे आसपास देख के वहाँ आया मेरे पास और मैं देखता रहा। मैंने बोला गुरु जी, फिर मैंने बोला लाख लाख शुक्राना गुरु जी, आपने जैसे कहा वैसे ही आपने आ गए और दर्शन दे दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख। तो संगत जी जैसे आया और मुझे काम पड़ गया और मैं एकदम से चला गया। मैं ऐसे ही कहते हुए चला गया, अभी आए गुरु जी और मैं भी जाना ज़रूरी है, मैं आके आता हूँ। संगत जी, मैं जैसे 12 बजे मिले थे तितली में और फिर मैं 4 बजे उसी जगह पे गए। गुरुजी ने फिर मुझे वहीं दिखाया। जैसे मैंने बोला गुरुजी मैंने ठीक से देखा भी नहीं, और ऐसे ही गुरुजी फिर से आ गए मुझे और मैंने लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। और मैं पे हैरान हो गया। मैं गुरुजी देखो मुझे। तो मैंने एक दिन आया था गुरुजी, तो फिर मुझे किसी काम से मैं जा रहा था, तो मैंने फ़ोटोकॉपी कराना था। तो मैं किसी शॉप पे गया। वो शॉप मैं जाता हूँ, जानता पहचान है मुझे, तो उस पे गया मैं फ़ोटोकॉपी कराने। तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का कैलेंडर लगा हुआ था, तो मैंने कभी देखा नहीं उस शॉप पे।
फिर मैंने पूछा, कर्मचारी भाई था वहाँ, तो भैया से पूछा, भैया ये क्या आपको भी साहब मानते हैं क्या गुरुजी को? कह रहे नहीं, वो तो किसी ने छपवाने आया था, तो किसी ने था तो मैंने लगा लिया था। और मैंने लगा बहुत ही बढ़िया है गुरुजी का, आपने लगा लिया। तो कहने लगा वो, जो मेरे पास भी एक है, और अगर आप मानते हो तो आप ले लो। मैंने दे दो अगर आप चाहते हो तो। और गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मुझे वहाँ शॉप से मिला। फिर उसने कहने लगा, जो मेरे पास कुछ स्वरूप भी पड़ा है, जो आप जो है अगर आप मानते हो तो आप ले लो। तो मैंने ठीक है, आप दे दो अगर आप चाहते हो तो सत्संग गुरु जी के ऐसे स्वरूप मुझे दिखा, ऐसे था, इतनी अच्छे, इतनी बड़े मेरे पास आया। और गुरुजी मुझे कहा था, और जो मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और मेरे गुरुजी ऐसे मेरे घर आए, ऐसे घर आए, मैं तो 10 मिनट तक मैं देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। जो मैं गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी शिवरात्रि का 3 दिन था तो मेरे घर आए गुरुजी, और मेरे घर से और उसको वेलकम करा, और फ्रेम करके अपने मंदिर में लगाया गुरुजी का। और लाख लाख शुक्राना करा, गुरुजी आपने जैसे कहा वैसे मेरे घर आया। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। तो अब घर में एकदम बिल्कुल शांति, एकदम बहुत ही बढ़िया होने लगा। सुबह शाम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ, जो मेरे मैसेज आया, जो हमारे पुरानी रिश्तेदारी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी क्या कह रहे हैं। फिर मैंने अपना चले गए सुबह, और संगत जी 12 बजे मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और मुझे पता नहीं। फिर आया, फिर मैंने जैसे गुरुजी तो मुझे पहले ही अगवा कर दिया था, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने गया, मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिहारी में जाना था, तो मैं बिहार चला गया, और मेरे बीवी बच्चे यहीं रह गए, तो मैं चला गया। तो ऐसा हुआ। फिर मैंने वहाँ पहुँचे, सब कुछ हो गया, और मैं सब ठीक हो गया। और करने तो बीवी बच्चे भी आना चाह रहे थे, तो मैंने भी लाख कोशिश करा जो टिकट बन जाए तो आ जाएं, तो नहीं हो पाया। मैंने गुरुजी से भी कहा, गुरुजी आप जो अच्छा लगे वही आप करना, अगर मेरी बीवी बच्चा आना चाह रहा है तो आप देख लेना गुरुजी, और जो भी है। संगत जी, बस मैं तो ऐसा ही अपना था ही, अकेला हो गया। और सब, मैं तो चाह रहा, सब के सब फैमिली बच्चे आए हुए थे, और मेरे फैमिली बच्चे नहीं आए थे। और मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया था, और मैं ऐसे ही बैठे थे, और मैं अकेले बैठे थे। और शनिवार का दिन था, और 7 बजे रात को तितली रूप में गुरुजी आए मेरे पास, और लाइट जल रही थी, वहाँ पे बैठे। मैंने हैरान हो गया, गुरुजी रात को भी दर्शन दिए, और मैं देखता ही रह गया गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। मैं इतना अकेलापन हो गया था संगत जी, इतना अकेलापन। वह गुरुजी की कृपा थी जो वहाँ मुझे दर्शन दिया, और अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की जय जय हो। और रात में भी मुझे सपने में गुरुजी का दिखा, सांप दिखा, 3 था, और एक जगह था, तो मैं ऐसे हटा रहा था तो दिखा मुझे। उनको भी सपने में भी आया गुरुजी उस दिन, और मैंने बोला लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन गुरुजी। गुरुजी है ही ऐसे, जहाँ पकड़ लेते हैं बाएं तो छोड़ते नहीं। और मैं गुरु संगत जी, मैं इतना अकेला महसूस हो रहा था, इतना अकेला महसूस, पूछो मत। फिर ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन मैसेज आया, बेटा तेरा जो है कोई काला जादू कर दिया है, तेरे जो है उसमें होली से पहले जो भी है तेरे चीज़ में करके दे दिया है, अगर तू उसे हटाना चाह रहा है तो हटा दे, तू देखता है तो। हमें संगत जी, मैं कहाँ से देखूं? हमें फैमिली बच्चे दिल्ली में, मैं यहाँ कौन कौन सा घर में साफ करूं? ऐसे ही मैं अकेला पन पा रहा था। तो गुरुजी को बोला मैंने, गुरुजी आपको जो ठीक लगे, जैसे लगे आप कर देना, मेरे तो निबस के नहीं है, कहाँ ढूंढूंगा मैं।
तो फिर हो गया। तो गुरुजी से बोल के तो संडे को था, बोला था तो नहीं हुआ। फिर सोमवार का होली था, और होली दिन जैसे ही गुरुजी बोला था कि तेरा उस दिन बहुत दिन भारी है, तू संभल के रहियो। और संगत जी यकीन नहीं करोगे आप, मेरा ऐसा हाल कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, सो उस दिन हुआ था। और मैं घर फ़ोन किया अभी बच्चे के पास, बच्चे भी ऐसे बोले, हर जगह से ही मुझे ऐसे हुआ था महसूस, से पूछो ही मत। संगत जी अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं क्या होता पता नहीं। मैंने तो गुरुजी ही बचाया मुझे, और गुरुजी ही संभाला। मैं तो गुरुजी के लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जो मैं उस दिन बच गया गुरुजी का कृपा से। जय गुरुजी। तो संगत जी ऐसा हुआ। फिर मैं जब होली स्टार्ट हुई तो मैं 10-12 बजा रहा दिन, तो मेरे ऐसे होने लगा, जो मेरा शरीर तो है मतलब मेरा जान नहीं है शरीर में, ऐसे महसूस होने लगा। और मैं ऐसे होने लगा, मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मेरे गुरुजी ने बोला जो तुम मंदिर आ जाओ। तो मैं सोचा मंदिर कह रहे हैं गुरुजी आने के लिए, तो मैं मंदिर चला जाता हूँ, क्यों तो मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, और परेशानी से मुझे दिख नहीं रास्ता में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं मंदिर चला जाता हूँ। और संगत जी मैं मंदिर चला गया, और मंदिर में सारा दिन 12 से लेके 7 बजे रात तक मंदिर में ही बैठा रहा। तब जाके मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। और मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जो मुझे उस दिन बचाया, और मेरे फैमिली बच्चे के सबको बचाया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जो मुझे फिर शाम को आरती हुई, मैं वो आरती करा। फिर तितली रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने, उनके भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी। ऐसे हैं गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी जब बुरा टाइम आता है तो कोई भी साथ नहीं देता है अपना, कोई भी नहीं। ये गुरुजी है जो साथ देते हैं। उनके जितने भी शुक्राना करो संगत जी बहुत कम है, इसीलिए गुरुजी का जितना शुक्राना हो कर दिया जाए। जय गुरुजी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। मैं अपनी सत्संग विराम देता हूँ, और मैं मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है, और मैं इसी साल 2024 3 फरवरी को गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। और मैं हाल ही अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी, और अंदर से एकदम दिल भरा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं भी कहीं रुक के, मतलब इतना रोना आ रहा था मुझे, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स खोए हैं। तो जैसे कोई अगर कोई बात नहीं अच्छी लगती थी या मैं बहुत परेशान होती थी, तो मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी, तो मुझे थोड़ा हल्का फ़ील होता था। बट उस दिन पता नहीं क्यों मैं इतना दिल भरा हुआ था, मेरा मन कर रहा था कि कहीं बैठ के अकेले में बैठ के खूब रोऊँ। बट पता नहीं, फिर भी मैं ऑफ़िस जा रही थी टू व्हीलर से, तो एकदम से सामने से मेरी बटरफ्लाई क्रॉस किया। तो अ, मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी हैं और मेरी पूरी बात सुन रहे हैं। तो वो मुझे फ़ील कराते हैं कि नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। तो मतलब वो मुझे फ़ील करा रहे थे गुरुजी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम रो मत। तो आई वाज़ ओके, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब 3 फरवरी 2024 को अपनी सिस्टर के साथ गई थी गुरुजी के यहाँ, तो वो तांबे का लोटा मैंने ब्लेस करवाया था। तो थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट्स हैं या इश्यूज़ हैं, उनको नहीं अच्छा लगा, तो आई वाज़ थिंकिंग कि मैं एक तांबे का ग्लास ले लेती हूँ, अगली बार जब जाऊँगी बड़े मंदिर तो उससे ब्लेस करवा लूँगी।
अच्छा, उससे पहले सुबह से मुझे मॉर्निंग से फ़ेसबुक के थ्रू गुरुजी के नोटिफ़िकेशंस आए थे कि आज मैं तुझे अपना स्वरूप दिखाऊँगा, आज तू मेरे स्वरूप के दर्शन करेगी। तो शाम को मैं लौटते वक़्त यहीं वैशाली मार्केट गई और हर दुकान पे मैंने सर्च किया, देखा। तो मैं पहली दुकान पे गई तो वहाँ मुझे अवेलेबल ही नहीं हुआ तांबे का ग्लास। फिर थोड़ा-सा गली में अंदर जाके एक और दुकान थी, मैंने कहा चलो मैं आगे बढ़ के एक और दुकान वाले से पूछ लेती हूँ। अंदर फिर मैं आगे दुकान पे गई तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ पे इतना बड़ा स्वरूप था गुरुजी का और मैंने उसी टाइम शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने अपना स्वरूप दिखाया। और वहाँ मैंने पूछा बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ग्लास अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में आ जाएगा कि बट मुझे ग्लास की इतनी वो नहीं थी दुखी, लेकिन मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो वो मुझे पूरा मतलब वो मेरे साथ है, मैं इतना जुड़ गई हूँ उनके साथ, मैं हर चीज़ उनसे शेयर करती हूँ। तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। थैंक यू शुक्राना जी। और मैं सारी चीज़ें आपसे इधर शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप सब जानते हैं मेरे बारे में और हमेशा मेरे साथ रहिएगा, कभी भी मेरा साथ मत छोड़िएगा और हर संगत को खुश रखिएगा, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लाख 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 शुक्राना गुरु जी। आपने सांसें दी, जीवन दिया, मुझे नई ज़िंदगी दी, न्यू लाइफ। कितनी बार आपने ब्लेस की मेरे परिवार के अंग संग सहायों की आप रक्षा कर रहे हो, उनको बड़े बड़े कष्टों से बचा रहे हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं तो भी हम इरिटेट हो जाते हैं गुरुजी, पर आप उन बड़े कष्टों से बचा के छोटी छोटी दिक्कतें तो आप कहते हो कि ज़िंदगी में आती रहेंगी, छोटी छोटी दिक्कतें लगी रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आपने हर सुख दुख में शुक्राना करना है। तो शुक्राना गुरुजी, आप बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया। गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुम्हारे आधे से ज़्यादा कष्ट तो मैं सपने में ही काट देता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम उठ के शुक्राना तो कर दिया करो। हमें तो लगता है कि हमें गुरुजी दिखाई नहीं देते, या किसी जिनके सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं हैं। पर गुरुजी सबके साथ होते हैं, वो अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे हर प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी को के कांटों को आगे से चुन रहे होते हैं और हमें अच्छी राह पे आगे डालना चाहते हैं। तो गुरुजी आपका हमारे अंग संग रहने का, सहाय होने का, अपने एंजल्स हमारे साथ रखने का, अपनी त्रिशक्ति को हमारे साथ रखने का, जो हर समय हमें बचाती है, हर कष्ट से बचाती है, हर बुरी बला से बचाती है। गुरुजी ने कितनी बार हमारे पे जो बलाएं आती हैं या नेगेटिविटी आती है गुरुजी अपने आप ही काट देते हैं, उसको छोटे में कटवा देते हैं और कहते हैं मैं कई बार तो अपने आप अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम तक पहुँचने भी नहीं देता, जो हमें पता नहीं चलता। बस हमें अपने बड़ों का मान करना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, मंत्र जाप करना है, जल प्रसाद पीना है, भोग लगा के लंगर खाना है और जहाँ भी जाएं गुरु जी का छोटा स्वरूप अपने पर्स में रखें, जल प्रसाद साथ रखें, किसी नीडी को ज़रूरत हो तो उसको दे दें। कोई भी आपदा से हमें गुरुजी हर समय बचाते हैं, पर गुरुजी जो हमें दे रहे हैं बस हमें आगे थोड़ा 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 बांटते रहना है, उसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, अपने सत्संग शेयर करते रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लाख 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 करोड़ करोड़ शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने जब अपने पास बुलाया था उस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और जीवन जीने की इच्छा नहीं होती थी। और गुरु जी से जब जुड़े तो मुझे 15 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा और ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी मौत हो रही है और मैं मरना नहीं चाह रही। गुरुजी ने आके बचाया, जैसे किसी ने कुछ मेरे ब्रेन को अपने हिसाब से कोई चला रहा था, ऐसा प्रतीत होता था, पर समझ नहीं आती थी और अंदर इतना गुस्सा, प्रतिशोध, इतनी नेगेटिविटी थी कि जिसने भी ऐसा किया है ना भगवान उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या होता है ऐसा। तो गुरुजी ने कहा कि अपने मन से ये सारे बुरे भाव निकाल दे, अपने मन को शांत रख,
मैं हूँ, मुझे लगता था कि मेरा कोई नहीं है। पर गुरुजी कहते हैं कि अपने मन की बातें सिर्फ अपने परिवार में अपने घर वालों से शेयर किया करो, बाहर इधर उधर मत किसी को अपना भेद दिया करो। और मुझे लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, उसने मेरी जन्म पत्री देखी, पढ़ी, और उसके बाद उसने कुछ मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, क्या किया ये राम ही जाने। कोई क्रिया करी जो मुझे मारना चाहता था। मतलब मेरे साथ इतना कोई बहुत बहुत ही भारी, बहुत ही बुरा हो सकता था मेरा। और गुरुजी ने कहा कि इतना कुछ होना था और हुआ कुछ नहीं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कहते हैं जब तुम परेशानी में होते हो तब तुम मुझे याद करते हो। मैं मतलब बिल्कुल भूल चुकी थी पूजा पाठ करना, नित्य करना, सब सब कुछ छोड़ चुकी थी। भगवान से विश्वास उठ गया था। ये मेरे कर्मों, बुरे कर्मों का फल था, क्या था। और मैंने सब नाम जब मंदिर जाना आना सब छोड़ दिया था। तो गुरुजी ने अपने से जोड़ के कि मेरे में ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, गुरुजी ने फिर से शुरू कराया। तो संगत जी बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने घर वालों के अलावा सिर्फ रब पे विश्वास करें। अपने माता पिता हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, पर अगर हम किसी फ्रेंड से, किसी बाहर से, किसी से भी अपनी दुख तकलीफ़ परेशानियां शेयर करते हैं तो लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मेहरबानी करके हम किसी से भी अपनी, बाहर वाले से अपनी बातें शेयर ना करें। तो मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं। मैंने अपनी पत्री भी दिखाई, अपने टेवे भी दिखाए, तो लोगों ने मुझमें बहुत तरीके से पूजाएं कराई, पैसे मतलब इस ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ये अंगूठियाँ पहन लो, ये नग पहन लो। बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हुए और मेरी लाइफ भी स्पॉइल हो गई। तो मेहरबानी करके कोई एस्ट्रोलॉजर्स पंडितों के चक्कर में हम ना पड़े। गुरुजी यही चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा रखें, अपने गुरु पे, अपने माता पिता पे भरोसा रखें। फालतू की बातें किसी से ना करें। जो भी शेयर करना है गुरुजी से अपनी दुख तकलीफ़ शेयर करें। शिवालय मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय पे जल चढ़ाएं, घर आके जल के छींटे मारें। हमारे रोग, हमारे कष्ट, हमारी परेशानियाँ उससे ठीक हो जाएंगी। समय ज़रूर लगेगा, पर गुरुजी कहते हैं शॉर्टकट मत अपनाओ। शॉर्टकट अपनाने में तुम अपने भगवान से ज़्यादा दूर हो जाते हो और तुम्हें ज़्यादा लंबे समय तक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। हम शॉर्टकट से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बट वो शॉर्टकट हमारे पे इतने भारी पड़ जाते हैं कि हमारा जीवन ही ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। मेरे को इतना उचाट हो गया था कि मैं ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही थी और गुरुजी ने हाथ दे के बचाया है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां मेरे साथ आ सकती थी, पर गुरुजी ने ऐसे छू कर निकाली हैं। वो आज समझ में आता है, शायद 10-12 सालों के बाद। उस समय तो समझ ही नहीं आता था। उस समय की परेशानियां इतनी, 10% भी, गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं, वो 10% भी इतना भारी लगता था कि बस मैं, हो क्या रहा है गुरुजी, मेरे साथ ही ये सब होना है। इतने सवाल उठते थे कि सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों आ रही हैं। पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो परेशानियां निकल के दूर जा रही हैं। हमें लगता था कि वो परेशानियां आ रही हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि पूजा पाठ के समय भी अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं, तो वो मैं तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल रहा होता हूँ। जैसे धोबी कपड़े को धोता है तो मैल बाहर निकलती है, ऐसे हमारे अंदर से झाड़ू लग रहा होता है, हमारे मन से नेगेटिविटी बाहर निकल रही होती है। तो हम घबराएं नहीं, नाम जप या जो भी पाठ सिमरन गुरुजी देते हैं, मंत्र जाप देते हैं, वो सब करते रहें ताकि हमारे मन की मैल निकले जो कई जन्मों से अंदर पड़ी हुई है। तो ये मन की मैल निकलेगी तो ही हम गुरु रब के नज़दीक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हमारे परिवार को हाथ दे के बचाने का शुक्राना, इस ब्लैक मैजिक को कटवाने का शुक्राना, अच्छी हेल्थ वेल्थ नौकरी देने का शुक्राना, गाड़ी देने का शुक्राना, हमें बख्शने का शुक्राना, हमारे कर्म सुधरवाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हमारे रिश्ते संवारने का शुक्राना, हमारी उलझने सुलझाने का शुक्राना, हमें बिजली पानी घर नौकरी रिश्तेदार सब
हमारा सब कुछ बैलेंस करने का शुक्राना, हमें सब सुविधाएं देने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, रहमतें बरसाने का शुक्राना, हमें ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, सेवा का मौका देने का शुक्राना, हमारी नौकरी बचाने का शुक्राना, हमारी सांसों का शुक्राना, इस शरीर को में नई शक्ति जगाने का शुक्राना, हमारे से सेवा लेने का शुक्राना, हम पे रहम करने का शुक्राना, अपने मंदिर में बिठाने का शुक्राना, अपने दर्शन कराने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, नई जिंदगी देने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, ब्लेस्ड थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही बहुत ब्लेस्ड होते हैं। गुरु जी हर पल हम अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, चाहे हमारी अरदास कबूल हो चाहे ना हो, क्योंकि गुरु जी हमें वही देते हैं जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। हमें गुरु जी से कभी भी नाराज़गी नहीं दिखानी चाहिए, हमें गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा भाव दिखाना चाहिए। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।